किस्मत का खेल। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से राज्य में राजा विजय प्रताप सिंह का शासन था। राजा एक न्यायप्रिय शासक थे जो अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उनके महल में न केवल ऐश्वर्य था बल्कि उनकी सुरक्षा भी बहुत कड़ी थी। महल की हर एक दीवार पर सिपाही तैनात रहते थे और खजाने के कक्ष को विशेष सुरक्षा मिलती थी। राजा के महल में एक दिन ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। वह दिन था जब महल के खजाने से अमूल्य रत्न और सोने की मुद्राएं गायब हो गईं। ये घटना सभी के लिए एक बड़ा आश्चर्य थी क्योंकि महल की सुरक्षा बहुत कड़ी थी और ताले भी मजबूत थे। इस चोरी को लेकर राजा बहुत परेशान हो गए क्योंकि यह घटना उनके शासन की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल सकती थी। राजा ने तुरंत खजांची को बुलवाया और खजाने का विवरण लिया। खजांची ने बताया कि कुछ रत्न, गहने और मुद्राएं गायब हैं। राजा ने इसका कारण पूछा तो खजांची ने कहा कि वह खुद जांच कर रहे थे लेकिन कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला। राजा ने महल के सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वे कुछ जानते हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। राजा को समझ में आ गया कि यह चोरी महल के अंदर के किसी व्यक्ति ने की है। इस पर राजा ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे सभी कर्मचारियों और सैनिकों की तलाशी लें। सभी को बारी बारी से पूछताछ और तलाशी के लिए बुलाया गया लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। राजा परेशान हो गए क्योंकि महल में कोई भी व्यक्ति चोरी को लेकर कुछ नहीं बोल रहा था। राजा विजय प्रताप सिंह न केवल एक न्यायप्रिय शासक थे बल्कि अत्यंत चतुर भी थे। उन्होंने चोरी की जांच के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की, मैंने एक जादुई छड़ी मंगवाई है। जो भी इस चोरी में शामिल है वह जैसे ही इस छड़ी को छुएगा उसका नाम प्रकट हो जाएगा। ये सुनकर सभी कर्मचारी डर गए लेकिन चोर को और अधिक डर लगने लगा। चोर ने सोचा कि अगर वह छड़ी को छुएगा तो उसका नाम उजागर हो जाएगा। उसी दिन राजा ने सभी कर्मचारियों को बगीचे में बुलाया और छड़ी को रखने का आदेश दिया। किस्मत का खेल। जब सभी कर्मचारी बारी बारी से छड़ी को छूने लगे तो सभी के हाथ ठीक रहे, लेकिन जैसे ही एक कर्मचारी ने छड़ी को छुआ वह थोड़ा घबराया और राजा की ओर देखा। राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया और कहा, तुम वही हो जिसने चोरी की है। वह कर्मचारी घबराया हुआ था और उसने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की। उसने बताया कि उसने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चोरी की थी। उसने बताया कि उसने गहनों को छिपा दिया था और बेचने का योजना बनाई थी। न्याय और सजा। राजा ने उस कर्मचारी को दंडित किया लेकिन साथ ही उसे ये भी बताया कि हर इंसान को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। राजा ने उसे महल से बाहर नहीं किया बल्कि उसे एक नई शुरुआत करने का अवसर दिया। साथ ही राजा ने महल की सुरक्षा को और भी कड़ा करने का आदेश दिया और सभी कर्मचारियों को ये सिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि किस्मत चाहे जैसा खेल खेले, सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं। राजा विजय प्रताप सिंह की चतुराई और ईमानदारी ने चोर को पकड़ा और पूरे महल को ये सिखाया कि हर किसी को अपनी गलती सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। महल में हुई इस चोरी की घटना ने ये भी सिद्ध किया कि कोई भी अपराध छिप नहीं सकता, चाहे वह कितना भी चतुर क्यों न हो।